हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने पहले सीखा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। आपको ये नंबर्स रीड करके बताने हैं। सपोज आई विल टेक द नंबर 64। सो ये नंबर क्या है? ये 64। हाउ वी विल रीड दिस 64। अगर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया तो ये बन जाएगा आपका 264। अब ये 264 क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर है यूनिट प्लेस, उसके बाद है ये 6 हो गया यूनिट के बाद टेंस प्लेस पर, और उसके बाद ये है 200 प्लेस पर, इसलिए हम लोग बोलेंगे 200 देन 64। सपोज अगर मैं लिखती हूँ इसके आगे 5 लगा दिया मैंने, 5264, इस टाइप का अगर मैंने नंबर लिया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर यूनिट टेंस लगा देंगे। तो ये हो गया यूनिट, ये टेंस, ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 1000। सो हम लोग रीड करेंगे 5000 देन 200 देन 64। बड़े नंबर्स को रीड कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ट बना लेंगे। यूनिट प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन 100 प्लेस, देन 1000, देन 10,000, देन lakh, देन 10 lakh। 7 डिजिट्स के नंबर तक आपको इस साल पढ़ना है। सपोज अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखती हूँ ओनली 5, सो 5 ये यूनिट प्लेस पर है, इसलिए हम लोग इसको रीड करते वक्त ओनली 5 ही रीड करते। इनकेस अगर मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया तो ये टेंस और यूनिट्स यहाँ पर 2 प्लेसेस है इसकी, तो हम लोग बोलेंगे ये 10 + 1 10 + 5 ये हो गया आपका 15 नंबर। अगर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया तो मैं पढ़ूंगी इसको 200, इसके ऊपर जो है वो देखना है आपको, ये हो गया 200 और फिर 15। इनकेस अगर मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया तो ये हो गया है, यहाँ पर है हमारा 1000। सो हम लोग रीड करते वक्त करेंगे 3215, ये लास्ट के 2 डिजिट्स एक साथ पढ़ने हैं। उसके बाद है 10,000 पर अगर मैंने यहाँ 4 लगा दिया तो हम लोगों को पढ़ते वक्त इस टाइप से पढ़ना है। ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो ये 4 10 टाइम्स है 4, इसलिए हम लोग ये दोनों नंबर्स एक साथ पढ़ेंगे। तो ये हो गया 43, तो ये हो गया ये 43 और ये है 1000, सो ये बन गया 43,215। अभी हम लोग कैसे सोचेंगे कि ये एक साथ आने चाहिए? सो जो नंबर सिस्टम होती है ये 3 एक साथ हम लोग रीड, ये 3 के पहले यहाँ पर हम लोग कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाने का है। पहले आपको 3 राइट साइड में 3 प्लेसेस के पहले कॉमा और उसके बाद 2 प्लेसेस पर कॉमा, और जो कॉमा एक ग्रुप में आता है उसको जो राइट साइड में है उसके ऊपर लिखा हुआ उसके साथ उसको रीड किया जाता है। अब देखते हैं, सपोज अगर मैंने यहाँ 5 लिख दिया, अभी यहाँ पर मैंने 3 का एक ग्रुप बना दिया है, ये 43 का एक ग्रुप, क्योंकि ये 3 के बाद यहाँ 2 के बाद फिर यहाँ कॉमा आएगा। अब ये कॉमा के पहले यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मैं डायरेक्टली ये नंबर रीड करूंगी। सो ये बन गया 5 lakhs। उसके बाद ये दोनों कॉमा के ये बीच में है, इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा 43,000, मतलब ये बन गया 5 lakhs 43,000 और ये एक साथ 215। सपोज अगर हमने यहाँ 7 लिख दिया, अब क्या बन जाएगा? ये 75, इसको एक साथ पढ़ने का है आपको। ये 75 और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? L स्टैंड्स फॉर लैक्स, तो 75 lakhs 43,215। सब 42691। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये इस टाइप से बना लेना पड़ेगा, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स एंड 10 lakhs। ये क्या है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स एंड 10 lakhs। इस टाइप का आप लोगों को चार्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो नंबर है उसके नीचे हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर 1, तो यूनिट प्लेस पर आ गया 1। उसके बाद है ये 9, सो मैं टेंस के नीचे यहाँ 9 लिखूंगी। उसके बाद है 6, सो 100 के नीचे 6, देन 2 और ये 4, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 4। अब इसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ से 3 प्लेसेस देखनी है, उसके बाजू में कॉमा लगा देना है। उसके बाद 2 के पहले कॉमा लगाने का है, तो यहाँ पर नंबर खत्म हो रहा है हमारा, इसलिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अब पढ़ते वक्त ये दोनों को एक साथ पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? 42 और 2 के ऊपर क्या है? ये 1000 है,
तो ये 42,000 और इनको एक साथ पढ़ने का है, तो 42,691। और एक नंबर देखते हैं। सपोज अगर मैंने लिख लिया 50423, तो मैं यहाँ 423 यहाँ कॉपी करूंगी और ये है 50, सो 5 यहाँ 0 आएगा और यहाँ आएगा आपका कॉमा। अभी कैसे पढ़ेंगे इसको? 50, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो ये हो गया 50 के ऊपर ये क्या है 1000, सो इसको पढ़ेंगे हम लोग 50,423। सपोज अगर हमने नंबर ले लिया 760048, अब आपको लिखना है 0048, तो ये हो जाएगा 048, फिर आएगा यहाँ पर एक 0, यहाँ आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 760048। अब आपको क्या करना है? पहले 3 के पहले कॉमा लगाना है, तो ये हो गया 3 प्लेसेस, उसके बाद आएगा एक कॉमा, फिर उसके बाद 2 प्लेसेस, उसके बाद कॉमा। अब रीड कीजिए, ये ओनली 7 बच गया यहाँ पर, तो 7 हो गया लैक्स, उसके बाद ये हो गया 60,000, यहाँ पर 100 में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली 48 पढ़ेंगे, तो 7,60,000 ओनली 48, 7,60,048 ये नंबर हो गया। सपोज अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर है 213, सो आई विल राइट हियर 213, देन 94, सो आई विल राइट हियर 94, एंड देन 86। इस टाइप का नंबर है आपका। अब आपको 3 के पहले कॉमा लगाने का है, यहाँ कॉमा आ जाएगा, ये 94 है, ये 2 डिजिट्स है, उसके पहले कॉमा और ये 2 डिजिट्स। अब आपको ये रीड करने का है, तो ये कितना हो गया 86, इसको पूरा एक साथ पढ़ेंगे दोनों नंबर्स को, तो 86 और 86 क्या है लैक्स, तो ये बन जाएगा 86,94,213। अभी हम देखते हैं वर्डिंग्स में इस नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमने क्या देखा है? कॉमा लगाना पहले है आपको, तो ये 3 डिजिट्स हो गए, उसके पहले यहाँ पर लगा दूंगी मैं कॉमा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर ऊपर में उसको लिखना है। ये हो गया आपका यूनिट प्लेस, ये है आपका टेंस प्लेस, ये है आपका 100 और ये है आपका 1000। TH स्टैंड्स फॉर 1000। अभी हम लोग को इसको वर्डिंग्स में लिखना है, तो क्या हो गया ये 3,269, 3,269। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3,200 अँड लिहावा लागतोय. 3,269। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज 4, 5, 3, 2, 9 इस टाइप का प्रॉब्लम है। अभी हम लोग को पहले 3 के पहले कॉमा लगाने का है, तो यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, उसके ऊपर में आपको अभी लिखने का है। तो ये हो गया यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000। अभी ये ग्रुप पहले आएगा, तो 45, 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये 1000। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 45,000 45,329, 329। और एक प्रॉब्लम लेते हैं 7, 6, 3, 5, 8। पहले कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, उसके बाद ये कॉमा यहाँ आ जाएगा। अब यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 10,000 के बाद आएगा लैख।
सो रीड करते वक्त अभी हम लोग को ये वाला देखना है 7 lakhs। तो हम लोग लिखेंगे 7 lakhs, SEVEN, 7 lakhs, 7 lakhs। उसके बाद ये आएगा 63,000, 63,000, 63,000, then 458, 458। ओके, हो गया 56 lakhs। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 56 lakhs, मनातले मनात बोल रही 56 lakhs। उसके बाद ये है, यहाँ 0 है तो हम लोग डायरेक्टली ये 3 पढ़ेंगे, तो ये हो गया 3,000। सो वी विल राइट हियर 3,000। उसके बाद ये है 90, क्योंकि यहाँ पर 100 पर भी कुछ नहीं है तो हम लोग लिखेंगे एंड 90। सो ये बन गया 56 lakhs 3,090। सेकेंड, यहाँ पर 3 के पहले कॉमा, फिर 2 के पहले कॉमा। यूनिट, यहाँ लिखते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs एंड 10 lakhs। ओके, सो अभी हम लोग किसको रीड करेंगे, ये 20। सो 20 lakhs। सो वी विल राइट हियर 20 lakhs। 20 lakhs होने के बाद ये हो जाएगा 86,000, 86,000। यहाँ पर 0 है तो डायरेक्टली हम लोग ये 31 लिखेंगे एंड 31। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 3 के पहले कॉमा, फिर 2 के पहले कॉमा, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। ओके, अभी हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे 97 lakhs। सो वी विल राइट हियर 97 lakhs, 97 lakhs। अब यहाँ पर 1000 पे कुछ भी नहीं है, 0 है, सो इसको स्किप कर देंगे। 97 lakhs डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे हम लोग। ये कितना है, 500। सो वी विल राइट हियर 500, 500। और ये टेंस पर भी कुछ नहीं है, डायरेक्टली 1 है तो 501। सो ये नंबर हो गया 97 lakhs 501। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 3 के पहले कॉमा, 2 के पहले कॉमा, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। इसको कैसे रीड करेंगे अभी, ये 85 lakhs। सो वी विल राइट हियर 85 lakhs, then 60,000, 60,000 के बाद ये 302 मीन्स 302, 302। अभी देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यूज क्या होती है, अंडरलाइन किया है तो आपको इस प्लेस की, इस नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है। सो ये यहाँ की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6, और ऊपर में है लैक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 lakhs। 6 lakhs कैसे लिखेंगे हम लोग, 6 और उसके आगे कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5। तो 6 की 1 2 3 4 5। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। तो ये 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई है, 6 lakhs। सपोज अगर हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, अब इसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कौन सी प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है। सो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 80,000।
सो हम लोग लिखेंगे 8 और उसके आगे कितने जीरोस, यही आपको पता चल जाता है कितने जीरोस है, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। उसके बाद देखते हैं, सपोज मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, सो अभी इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू बतानी है। सो कितनी हो जाएंगी, ये 9 और 90 लैक्स होने वाली है इसकी प्लेस वैल्यू। सो उसके आगे कितने जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 9 and 1 2 3 4 5 and 6 3 2 यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स एंड 10 लैक्स। सो यहाँ पर है 90 लैक्स। अगर सपोज यहाँ पर अगर अपन ने अंडरलाइन किया है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 की प्लेस पर है लैक्स। सो 5 लैक्स हो जाएगा। 5 लैक्स लिखने के लिए 5 और उसके आगे कितने जीरोस आते हैं लैक्स में, 5 जीरोस। तो 1 2 3 4 5 जीरोस। सो ये हो गया हमारा कंसेप्ट, प्लेस वैल्यूज क्या होती है। अभी हम लोग नया कंसेप्ट देखते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म। इफ अगर हमने ये नंबर लिया है 4 5 4 6 2, तो पहले जैसे किया था वैसे ही 3 के पहले कॉमा दे दीजिए। यहाँ पर यूनिट है, टेंस है, हंड्रेड्स है और यहाँ पर है आपके 1000। सो आपको अभी एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब 5 की कितनी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू अभी हमने देखी है, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1000। सो 5 लिखेंगे और उसके आगे कितने जीरोस आएंगे, 1000 के 3 जीरोस। उसके बाद आपको लिखना है प्लस, यहाँ पर थोड़ा दूर लिखिए। उसके बाद है 400। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 और ये बन गया 100। उसके बाद आएगा 62। सो ये बन गया 60 और बाद में आएगा +2। इसको बोला जाता है एक्सपांडेड फॉर्म। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये नंबर लेते हैं हम लोग। अभी आपको इसके एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। सो 2 का प्लेस वैल्यू कितनी है, 2 की 10,000 पर है ये, तो ये बन जाएगा 20,000। 1000 के 3 जीरोस, तो ये बन गया 20,000। देन 5 की प्लेस वैल्यू है 5,000। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5,000। उसके बाद आएगा 800। सो वी विल राइट हियर 800। देन टेंस के प्लेस पर कुछ नहीं है तो उसको वैसे ही 0 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 0, और यहाँ पर है यूनिट प्लेस पर 7। सो ये यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। और एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम देखते हैं अभी। सो यहाँ पर आएगा यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। तो 1 लैक्स पर है। सो 1 के आगे अभी कितने जीरोस है लैक्स के, 1 के आगे लैक्स के कितने जीरोस है, 5 जीरोस है। सो 1 2 3 4 5। सो हम लोग यहाँ पर 5 जीरोस लिखेंगे। 1 2 3 4 और +5 हो गया ये। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। उसके बाद आएगा 3 कौन सी प्लेस पर है, 3 10,000 की प्लेस पर है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 10,000 मतलब 30,000 हो जाएगा। ये हो गया 30 और उसके आगे 3 जीरोस मतलब 30,000। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 1 2 3 4। सो 4 जीरोस है यहाँ पर। उसके बाद है 7। तो 7 है 1000। सो आई विल राइट हियर 7 और ये 1000। उसके बाद 100 पर 0 है, 10 प्लेस पर भी 0 है, तो यहाँ पर आएगा दोनों तरफ जीरोस, 10 के प्लेस में और 100 के प्लेस में और 10 के प्लेस में। उसके बाद है +8। सो यहाँ पर आएगा +8। और एक प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज यहाँ है 23 40 608। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स एंड 10 लैक्स। तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 20 लैक्स, क्योंकि यहाँ 10 लैक्स है तो 20 लैक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20 और लैक्स के कितने जीरोस है, 5 जीरोस। 20 1 2 3 4 5। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स एंड 10 लैक्स। तो ये 20 लैक्स हो गया। उसके बाद है 3 की प्लेस कौन सी है, लैक्स।
तो ये बन गया 3 lakhs। तो 3 और lakhs में कितने जीरोस आएंगे? 5। 1 2 3 4 5। ये बन गया 3 lakhs। उसके बाद है 4, ये 10,000 की प्लेस पर है। सो आई विल राइट हियर 40। टेंस की प्लेस पे होने के कारण ये हो गया 40 और 1000। तो ये बन गया 40,000। देन 1000 की प्लेस पर है ओनली 0। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ 0। फिर 6 की प्लेस पर, 6 कौन से प्लेस पर है? 100। तो यहाँ आएगा 600। अगेन यहाँ 0 है, तो यहाँ पर भी टेंस प्लेस पर 0 और यूनिट प्लेस का 8। सो इसको बोला जाता है एक्सपांडेड फॉर्म। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 नंबर वर्क। थैंक यू।